एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम आदित्य था। प्यारे से गांव में आदित्य का एक खास दोस्त था जिसका नाम राजू था। एक दिन जब वे दोनों जंगल की ओर बढ़ रहे थे, वह एक चमकदार पुराने मंदिर में पहुंचे। धूप में खिली हुई फूलों की खुशबू से महका हुआ वह मंदिर बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक था। राजू ने आदित्य से कहा, चलो इस मंदिर का रहस्य जानते हैं। दोनों ने मंदिर के अंदर की ओर बढ़ते हुए सुना, यहाँ एक जादुई आईना रखा हुआ है। राजू ने उस आईने में झांकते ही देखा कि वह दोनों एक नई दुनिया में चले गए हैं। वहाँ एक जादुई वृक्ष था जिसमें चमकदार फल थे। एक लड़की वहाँ खड़ी थी और उसने बताया कि यह सारा जंगल उस जादुई आईने के जरिए दिखता है। आदित्य और राजू ने उस जादुई वृक्ष से कुछ फल लिए और वापस गांव की ओर जाते हुए रास्ते में एक गुलाब के फूलों की बेड पर बैठ गए। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, इस जादुई वृक्ष के फलों का जादू हमें एक नए दुनिया में ले जाता है। दोनों ने फल खाते हुए महसूस किया कि वे इंसानों की भाषा समझ सकते हैं और चीजें बना सकते हैं। इसके बाद वे गांव वालों के लिए नई नई जादू से भरी कहानियां तैयार करने लगे। हर सुनने वाला इन जादू से भरी कहानियों में खो जाता था और उनकी रोज की दिनचर्या में नई रौनक आ गई। एक दिन आदित्य ने एक विशेष कहानी सुनाई जिसमें आखिरी बार एक छोटे से बच्चे ने पूछा, फिर क्या हुआ? आदित्य ने हंसते हुए कहा, फिर उस जादुई आईने का रहस्य खुला और हम सभी एक सजीव जंगल में खो गए जहाँ सारे प्राणी एक साथ शांति और समृद्धि में जी रहे हैं। राजू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हर कहानी का अच्छा अंत होता है, लेकिन हमें यह सिखाता है कि समृद्धि का सबसे बड़ा राज एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। गांव वाले ने उनकी इस कहानी को बहुत से लोगों के साथ साझा किया और इसने गांव को एक नई ऊंचाई दिलाई। आज भी लोग उनकी कहानियों में खोए रहते हैं और उनकी शिक्षाएं जीवन में सुख शांति बनाए रखने का कारण बनती हैं। इस प्यारे से गांव की कहानी ने सिखाया कि हमें एक दूसरे के साथ जुड़कर ही सच्ची खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे।